लोग का डीवी 19 जुलाई को हो चुका है। हम लोग 5 महीने से वेटिंग में हैं कि कब ज्वाइनिंग होगा, कब ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग का डेट आती है तो ये नियम ही चेंज कर देते हैं। जो क्राइटेरिया मेंशन था हमने उसे फुलफिल किया और आप ज्वाइनिंग दीजिए, अब ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। 2022 में एग्जाम हुआ था मार्च में। अब इसमें संशोधन क्या किया गया है? इसमें संशोधन किया गया है कि हम लोग जो मार्क्स लाए हैं उसका 75% काउंट किया जा रहा है और 25% कॉन्ट्रैक्ट वाले को दिया जा रहा है। कोर्ट से कोई निर्देश नहीं, उसके बावजूद भी नियम में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप पंचायत देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन के बाहर, जहां पर सहायक अभियंता जो हैं अभी देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से जस्टिस फॉर बीपीएससी का लेकर के सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स उसको लेकर के क्या कुछ पोस्टर लगाए गए वो आप देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। खेला शुरू करके बीच में नियम बदल दिया गया और देखिए विनोद का जो पोस्टर वो लगाया गया है और साथ ही साथ अब चाय और समोसा बेचेंगे जनहित में जारी बिहार सरकार। तमाम जो होर्डिंग और पोस्टर बैनर हैं वो आपको तस्वीर में दिख रहा है। सहायक अभियंता के इंजीनियर सब कहा जाए, इंजीनियर सब ये लोग हैं। तमाम जो बातें क्या कुछ हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हम उनसे बात करके आपको हम बताते हैं। चलिए हम बात करेंगे शुरू कर। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार मेरा नाम हुआ। क्या क्या मांगे हैं और क्या किस लिए आप लोग हड़ताल पे हैं? क्या मांग हमारी ये है कि हम लोग बीपीएससी एई सिलेक्टेड कैंडिडेट है। 2022 में हम लोग का सिलेक्शन हो गया, डीबी भी सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आरसीडी जो है हम लोग का मतलब इंजीनियरिंग विभाग का हेड होता है नोडल एजेंसी, उन्होंने एक कानून बनाया नवंबर 2022 में और उसे लागू कर रही है 2019 से, और जिसके कारण हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है और हम लोग का मतलब सिलेक्शन से हम लोग बाहर हो रहे हैं। मेरिट कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं डीबी भी करवा चुके हैं। ये एग्जाम कब हुआ था? 2022 में हुआ था, मार्च में एग्जाम हुआ था ये, और नियम बनाया गया है नवंबर 2022 में और उसे लागू किया जा रहा है 2019 से। जब हम लोग का एडवर्टाइजमेंट आया था उस समय से लागू किया जा रहा है। नियम में क्या बदलाव किया गया? नियम में बदलाव ये किया गया है कि संविदा वाले को 25% का वेटेज दिया गया है, और जबकि जो एडवर्टाइजमेंट निकला था तो उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था कि वेटेज दिया जाएगा। ये अभी का वेटेज बना के उसको पीछे से लागू किया जा रहा है, जिससे हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। सड़क पे आप लोग उतर आए हैं, ऐसे लगता है कि ट्रैफिक जाम करके मांगे पूरी हो जाएगी। हमारी सरकार से हम लोग कई बार मतलब सचिव लोग से कई बार मिल चुके हैं, आरसीडी के सचिव से हम लोग कई बार मिल चुके हैं। सिर्फ वो लोग आश्वासन दे रहे हैं और झूठे हम लोग को मतलब झूठ बोल के वो लोग हम लोग को आश्वासन दे के बाहर कर दे रहे हैं। जब तक हमें एग्रेसिव मोड में हम लोग नहीं आएंगे तब तक वो लोग सुनेंगे नहीं हमारी बात। टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? 305 कैंडिडेट है सर। 305 कैंडिडेट हैं। उनका डीवी हो चुका है। अब ज्वाइनिंग के बाद आती है तो ये लोग नियम में चेंज कर देते हैं। जो कि 2019 में एडवर्टाइजमेंट में आया था उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था। ये लोग 8 नवंबर 2022 को एक संशोधन करते हैं और उसे लागू 2019 से करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप पीछे जाकर लागू नहीं कर सकते हैं और उन्हें लागू ही करना है तो 1947 से ही लागू करें, क्या दिक्कत है? इसके हम लोग को डीवी होने के बाद भी हम लोग सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं और ये सारे काम संविदा पर जो कॉन्ट्रैक्ट में इंजीनियर जॉब कर रहे हैं उनको फायदा पहुँचाना जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। जबकि हम लोग का डीवी 19 जुलाई को हो चुका है। हम लोग 5 महीने से वेटिंग में हैं कि कब ज्वाइनिंग होगा, कब ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग का डेट आती है तो ये नियम ही चेंज कर देते हैं। जो नियम बनाए तो उसको हम फुलफिल कर चुके हैं। अब बारी आई ज्वाइनिंग की तो ये नियम चेंज करते हैं। अब कहते हैं अब इस तरह से आइए, जो कि बिल्कुल गलत है। जो एडवर्टाइजमेंट मेंशन नहीं था, जो क्राइटेरिया मेंशन था हमने उसे फुलफिल किया और आप ज्वाइनिंग दीजिए, अब ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। आप लोग ज्वाइनिंग असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे हुई है, एई के तौर पे होने वाली है ज्वाइनिंग, बट ये करा नहीं रहे हैं। नियम में संशोधन कर रहे हैं। नियम 8 नवंबर 2022 को संशोधन करते हैं और लागू 2019 से करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बीपीएससी ने आपका एग्जाम लिया था? हाँ, बीपीएससी का एग्जाम दिया था। मेरा नाम अभिनय कुमार है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। 2022 में एग्जाम हुआ था? हाँ, 2022 में एग्जाम हुआ था मार्च में। अब इसमें संशोधन क्या किया गया है? इसमें संशोधन किया गया है कि हम लोग जो मार्क्स लाए हैं उसका 75% काउंट किया जा रहा है और 25% कॉन्ट्रैक्ट वाले को दिया जा रहा है, जो संविदा पर है। जो संविदा पर है। जो कि एडवर्टाइजमेंट जब निकली हुई थी 2019 में, उसमें मेंशन नहीं किया गया था कि संविदा वाला मेंशन नहीं किया? नहीं, मेंशन 2019 के एडवर्टाइजमेंट मेंशन नहीं किया गया था। वेटेज की बात नहीं कही गई थी। जो कहा गया था हमने क्राइटेरिया फुलफिल किया। मेरा ज्वाइन पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है। आप लोग कोर्ट जाइएगा इसके खिलाफ? कोर्ट में मामला चल रही है, बट कोर्ट में मामला चल रहा है बट वह इतना धीमा चल रहा है कि हम लोग का ज्वाइनिंग इफेक्ट पड़ रहा है। मामला है, वहाँ से कोई निर्देश नहीं है, कोर्ट से कोई निर्देश नहीं है, उसके बावजूद भी नियम में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह से जी, कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश नहीं है नियम में परिवर्तन करने का। काउंटर एफिडेविट में पहले ये लोग बोलते हैं कि ये नियम में आपके वैकेंसी में लागू नहीं होगा, काउंटर एफिडेविट में
पथ निर्माण विभाग देता है और उसके बाद फिर ये लोग 8/11/2022 को अमेंडमेंट कर देते हैं और 6/3/2019 से लागू कर देते हैं, जिससे हमारी वैकेंसी अफेक्टेड हो रही है। साफ तौर पे देखिए असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर इनकी बहाली होनी है, ये काम करेंगे, लेकिन जो बीपीएससी की तरफ से इन्होंने एग्ज़ाम दिया है असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन जो संविदा पर जो लोग हैं उनको 25% का वेटेज दिया जाएगा। ये उनका कहना है कि जो निकला था उसमें जिसमें भर्तियां निकली थी उस समय नहीं था, जो अब जा कर के संशोधन किया जा रहा है, जिसके कारण देखिए ये लोग तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो सड़क पर उतर गए हैं सरकार के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ, और कुछ तमाम जो छात्र हैं वो अभी हंगामा कर रहे हैं और लोगों से क्या कुछ मांगे हैं हमने आपको सुनाया और बातें की हैं। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और नियम बनाया 2022 में, लागू करेंगे 2019 में। वाह, देखिए किडनी ले लो, ज्वाइनिंग दे दो। ये तमाम तस्वीरें आप पटना के विश्वेश्वरैया भवन के बाहर का आप नज़ारा देख पा रहे हैं, जहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के बहाली होने वाले लोग हड़ताल पर और प्रदर्शन करने पर तुले हुए हैं। अब देखना होगा क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कैसे पूरी करते हैं सरकार, क्या कुछ होता है।